बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस नफसा नफसी के दौर में हम देखते हैं कि ख़ानदान में भी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मसलन नाफरमानियाँ, इसके साथ साथ मिस मैच एक्सपेक्टेशंस, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अकीदे का कितना बिगाड़ हमें नज़र आता है, साथ साथ एडिक्शंस भी हैं और मेंटल इलनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या किया जाए? इसके लिए हमें कम्युनिकेशन के कुछ सही तरीके सीखने होंगे और अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को एम्पावर करना होगा। कैसे? तो सही कम्युनिकेशन का तरीका ये होगा कि हम वैलिडेशन, तस्दीक करना सीखें। यानी जब आपस में एक दूसरे से बात की जाए तो कहाँ पर यस बोलना है, कहाँ पर नो बोलना है, उसका तरीका सीखा जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने जज्बात की तस्दीक चाह रहे होते हैं। हमें अच्छा लगता है कि जो भी हम कह रहे हैं दूसरा इंसान उसको एक्सेप्टेंस दे, और इसी वजह से नेचुरली हम उस शख्स की बात ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, और जहाँ पर हमने ना बोल दिया वो भी उसको एक्सेप्ट कर ले। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें कोई शख्स खरा सच बताता है तो फिर हमें बुरा क्यों लगता है? अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें ऐसा दिमाग दिया है, उसके अंदर ऐसा प्रोटेक्टिव सिस्टम दिया है कि जब भी हम पर कोई तनकीद करता है, हमें कोई तकलीफ़ महसूस होती है, कोई हर्टफुल बात होती है, तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा दिमाग हमें ये मैसेज देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसी वजह से जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है, हमारी इस्लाह करने की कोशिश करता है, तो हम अपने आप को बताते हैं मैंने गलती नहीं की, वो दूसरा इंसान मेरे बारे में वैसे ही गलत बात कह रहा है, ताकि हम अपने इस प्रोटेक्टिव सिस्टम के ज़रिए अपनी बात को वैलिडेट करें, उसकी तस्दीक करें, चाहे वो सही है या गलत है। तो ये वैलिडेशन की कैसे जाएगी? कैसे तस्दीक करें कि सही जगह पर हाँ बोलें और कहाँ पर हम ना बोलें? अगर हम सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 70 को देखें, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसमें इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जो भी बात बोलो सही बोलो। और हमें ये भी बता दिया गया, इससे अल्लाह सुब्हान तआला हमारी इस्लाह फरमाएगा, हमारे गुनाहों को ढाँप देगा, और उसके लिए हमें अल्लाह और रसूल की इताअत की तरफ जाना होगा। तो वैलिडेशन के लिए हम क्या क्या काम करेंगे? 3 चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुज़ारी, इसके साथ साथ पॉजिटिविटी यानी मुस्बत सोच, और रैशनल थिंकिंग, यानी हम अपने जहन से बहुत सी बातें ना घड़ें बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी बात करें। तो ये वैलिडेशन का तरीका फिर कैसे होगा? इसके लिए अगर हम रोज़ाना एक एक्टिविटी शुरू कर दें, सबसे पहले चंद बातों पर शुक्रगुज़ारी, इसके साथ साथ कुछ मुस्बत सोचें और रैशनल थिंकिंग को इस्तेमाल किया जाए। अगर हम ये 3 काम रोज़ करना शुरू कर देंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारा जहन मजबूत तर होता चला जाएगा, और जो भी मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो हम उनको फेस करने के लिए, उनके लिए हल निकालने के लिए तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे अंदर ये क्लैरिटी आती चली जाएगी कि कहाँ पर यस बोलना है, कहाँ पर नो बोलना है। वैलिडेशन के ज़रिए हम लोगों के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं? कुछ लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि जब लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ डील कर रहे होते हैं तो उनको हर मसले का हल बताते हैं, कभी यस कह के, कभी नो कह के, और उसकी वजह से वो लोग इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वैलिडेशन का मकसद ये है कि हम किसी को भी हाँ या ना इस तरीके से कहें कि वो शख्स खुद उन मसाइल को हल करने के लिए तैयार हो, यानी हम भी एम्पावर हों और दूसरे लोगों को भी एम्पावर करें। तो जब हम सही तरीके से तस्दीक करेंगे, हाँ बोलेंगे और ना बोलेंगे, तो हमारे बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। हमारे बच्चों को ये क्लैरिटी होगी कि क्या बात वालिदैन पसंद करते हैं, किसकी इजाज़त देते हैं और किसकी इजाज़त नहीं है। शौहर बीवी के ताल्लुकात में भी यही क्लैरिटी आएगी, और हम वैलिडेशन करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।